हेलो टेंथीज, तो आपके लिए सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट इस बारे में नहीं है कि बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, लेकिन उतना ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर सीबीएसई ने अब आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया है। और वो टॉपिक है कि एग्जाम का जो रिजल्ट आता है उसके बाद रीवैल्यूएशन, वेरिफिकेशन और अपने इवैल्यूएटेड आंसर शीट की फोटोकॉपी ऑब्टेन करने का जो डेट है वो सीबीएसई डिक्लेयर करती है। लेकिन हमेशा क्या होता था कि पहले रिजल्ट आता था और फिर ये डेट आती थी, लेकिन अभी तक इस बार बदल दिया है सीबीएसई ने पैटर्न। सीबीएसई ने क्या किया, इस बार रिजल्ट पहले नहीं लाया, लेकिन पहले डेट एडवांस में बता दिया और इसके बाद रिजल्ट आएगा। तो वो डेट क्या है, अब ध्यान से सुन लीजिए। और इसको चेक करने के लिए आपको चलना पड़ेगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज cbse.gov.in। यहां आप मेन वेबसाइट पे जाओगे तो यहां आप पहला जो नोटिफिकेशन देख रहे हो, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो ये आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जहां वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, obtaining scanned photocopy of the evaluated answer sheet and revaluation of answer, उसकी ये डेट शेड्यूल बता दी गई है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई गई है, सारा कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है वो किस दिन डिक्लेयर होता है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट किसी एक पर्टिकुलर डेट एक्स पे होता है, वो 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी सीबीएसई ने उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, बस इतना बोला है कि 20 मई के बाद आएगा, है ना। लेकिन मान लेते हैं कि 20 मई को, मान लेते हैं सपोज कि 20 मई को आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो अब रिजल्ट आने के बाद वो बच्चे जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है वो क्या करते हैं, या तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जाते हैं, जहां आपके आंसर शीट की फिर से टोटलिंग होती है, क्योंकि हो सकता है टोटलिंग में मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स कम आए हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं ना कहीं मेरे नंबर ज्यादा आना चाहिए थे, तो आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करोगे। लेकिन कब अप्लाई करोगे, तो यहां लिखा है कि जिस दिन बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा, यानी फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, उसके चौथे दिन से लेकर 8वें दिन तक। यानी अगर 20 को आता है रिजल्ट तो 20 से 4 दिन बाद, यानी 24 से लेकर 28 तक, ऐसा कहा जा रहा है। तो 4 दिन से लेकर 8वें दिन के 20 तक आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसका मतलब आपको 5 दिन का विंडो पीरियड मिलेगा। इस 5 दिन के अंदर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारा कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, सारा कुछ डिपेंड कर रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के बाद आता है स्कैन्ड फोटोकॉपी मंगाना। किसकी, आपने जो बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट पे आंसर लिखे थे उसकी स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑब्टेन करने की जो डेट है वो है आपका फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट से 19th डे से लेकर 20th डे तक। यानी अगर आज रिजल्ट आता है तो आज से 19 दिन बाद से लेकर 20 दिन बाद तक, यानी 2 दिन का आपको विंडो पीरियड मिलेगा और इस 2 दिन के अंदर आपको अपने इवैल्यूएटेड आंसर शीट की स्कैन फोटोकॉपी ऑब्टेन करने के लिए अप्लाई करना होगा। और ये हम इसलिए करते हैं कि अगर हमें लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा जो इवैल्यूएशन है वो सही ढंग से नहीं हुआ है, मैंने पूरा आंसर सही लिखा, मुझे पूरे के फुल मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन एग्जामिनर ने कम नंबर दिए। ठीक है, तो आप फिर उसके लिए आप फिर से रिवैल्यूएशन कराओगे, तो इसके लिए तो पहले फोटोकॉपी मंगा कर ये तो देखोगे ना कि किस क्वेश्चन में मेरा इवैल्यूएशन सही ढंग से नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको रिवैल्यूएशन से पहले अपनी फोटोकॉपी मंगानी पड़ेगी आंसर शीट की, और उसके लिए अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने का आपको जो विंडो पीरियड है वो 2 दिन का है। ठीक है, तो साथ ही साथ ये भी समझो कि वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, फोटोकॉपी स्कैन क्यों मंगाते हैं। ठीक है, अब आपने स्कैन फोटोकॉपी मंगाई, आपको लगा कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे सही से नंबर नहीं मिले, यानी प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, मिलने चाहिए थे 5, मिले हैं 2, तो आप उस क्वेश्चन को फिर से रिवैल्यूएट कराओगे, तो आप अप्लाई करोगे रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर के। अब ये कब अप्लाई करोगे, तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट से 24th डे से लेकर 25th डे तक, यानी यहां अगेन 2 दिन का आपको विंडो पीरियड है, और इस 2 दिन के अंदर आप रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेट पहले से बता गई है स्कूलों की, ताकि स्कूल बच्चों को ये डेट बता दें, और बच्चों को जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन के बाद अगर बच्चों को लगता है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जाना चाहिए
तो वो टाइम पे अप्लाई कर सके, अगर वो अपनी स्कैन फोटोकॉपी मंगाना चाहते हैं तो वो मंगा सके, और स्कैन फोटोकॉपी मंगाने के बाद अगर उनको लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का फिर से रिवैल्यूएशन होना चाहिए तो वो टाइम पर उस क्वेश्चन का फिर से रिवैल्यूएशन कराकर अपने मार्क्स इंप्रूव करा सके। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, उनको लगेगा कि नहीं मार्क्स ज्यादा आना चाहिए, तो इन 3 प्रोसेस से वो अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक चीज ये बहुत है, लेकिन यहां डेट इंपॉर्टेंट है, तो इंतजार कीजिए, जैसे ही बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा उस पर भी अपडेट लेकर आएंगे और उस दिन के बाद से ये सारी डे कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको इस अपडेट के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, सारी प्रोसेस आपको क्लियर हो गई है, बस आपको अवेयर रहना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का वेट कीजिए, जैसे ही बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है पहले रिजल्ट चेक कीजिए, और फिर अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नंबर कम आया है तो आप फिर वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं जिसमें टोटलिंग होगी, और अगर आपको आंसर शीट देखनी है तो उसकी फोटोकॉपी मंगा लीजिए, और फोटोकॉपी के बाद आपको अगर लगा कि उस आंसर शीट के किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हुआ है तो फिर उस क्वेश्चन के लिए आप रिवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टाइम का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके की सारी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी रिस्पॉन्स को दर्ज कराइए। थैंक यू सो मच।